हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Today we will learn about chapter 11 light, sound, and force. Light means prakash, sound means ध्वनि, and force means दबाव। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इसमें बताएंगे सबसे पहले लाइट के बारे में। लुक एट दिस कैंडल। एक कैंडल को आप देखो, ये देखने में कितनी खूबसूरत होती है और उसका जो प्रकाश है वो धीमा धीमा कितना सुंदर लगता है। तो हम इस तरह से कई चीज़ों को, कई नाम से ऑब्जेक्ट्स को जानते हैं, जैसे सन है, कैंडल्स हैं, बल्ब्स है, ट्यूबलाइट्स, टॉर्चेस, अर्थन लैम्प्स एक्सेट्रा। ये सब हमें क्या देते हैं? लाइट देते हैं। दे आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो अंधेरे में प्रकाश कर दे, अंधेरे में रोशनी कर दे। लेकिन ये सब जो है, इनकी अपनी खुद की, बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, वो केवल दूसरों की लाइट ग्रहण करके भी हमें लाइट देते हैं। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। प्रकाश हमें मदद करती है चारों तरफ वस्तुओं को देखने में, यानी अंधेरे में हम जो देखने का कार्य करते हैं वो केवल रोशनी के द्वारा ही कर सकते हैं। द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ इज सन। तो मेन सोर्स जो है, पृथ्वी पर जो प्रकाश का मेन सोर्स है जिससे हमें रोशनी मिलती है, वो हमारा सन है। अब नेक्स्ट हम बताते हैं आपको हाउ लाइट ट्रेवल्स। जो प्रकाश की यात्रा है वो किस तरह होती है। अनलाइक वाटर और साउंड विच ट्रेवल इन एवरी डायरेक्शन, बट लाइट ट्रेवल्स ओनली इन स्ट्रेट लाइन्स। जो प्रकाश है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन्स यानी सीधी यात्रा करता है, जबकि पानी है, आपने देखा होगा पानी है, ध्वनि है, इनकी आवाज़ें कहीं भी पानी जा सकता है इधर उधर, साउंड भी कहीं भी फैल सकती है, लेकिन लाइट का प्रकाश एक सीधी रोशनी में ही आता है। इफ़ एनीथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट देन इट्स शेडो इट फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं? शेडो। इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स। ये हमेशा प्रकाश का जो सोर्स होता है उससे अपोजिट साइड में ही पड़ती है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये पेड़ है, तो शेडो फॉर्मेशन दिखाई दे रही है इस ट्री में आपको कि हमेशा अपोजिट साइड में पड़ती है। शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन वी ब्लॉक द लाइट ऑफ द सन, बल्ब, कैंडल और ट्यूब लाइट। समटाइम्स दे आर स्मॉल इन साइज एंड समटाइम्स दे आर बिग, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच लाइट इज ब्लॉक्ड बाय अस एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। इसमें मेन चीज़ होती है कि कितना डिस्टेंस है सोर्स में और ऑब्जेक्ट में। तो जब कोई भी चीज़, ये जो हमारी रोशनी है, छाया जो है, शेडो, ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है कि जो शेडो है उसने कितनी लाइट को ब्लॉक किया हुआ है, और जो डिस्टेंस है बिटवीन सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट, सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग में शेडो हमेशा बिग होती है, बड़ी होती है, लेकिन नून में हमेशा क्या होता है? ये शॉर्ट हो जाती है। जब नून में बिल्कुल सन जो है हमारे हेड के ऊपर हो जाता है तो वो शॉर्ट हो जाती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अभी हम आपको बताएंगे एक्लिप्स के बारे में। एक्लिप्स मीन्स ग्रहण। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आप सबको पता है कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और मून जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है। एंड रिफ्लेक्ट सनलाइट टू अस। और मून किससे लाइट लेता है? सन से। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, मून जितना चमकता है वो सन की लाइट से ही चमकता है। व्हेन द अर्थ और द मून ब्लॉक द सनलाइट। जब अर्थ और मून सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं तो क्या होती है? शेडोज होती है। वी कैन सी दी शेडोज इन द फॉर्म्स ऑफ एक्लिप्स, यानी छाया पड़ती है। तो वो जो छाया होती है उस छाया को हम एक्लिप्स कहते हैं, मीन्स ग्रहण कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स। आप सब जानते होंगे कि दो तरह के एक्लिप्स होते हैं। एक होता है सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण, और एक होता है ल्यूनर एक्लिप्स जो कि चंद्र ग्रहण कहलाता है। द शेड ऑफ एक्लिप्स मीन्स सूर्य ग्रहण एंड ल्यूनर एक्लिप्स मीन्स चंद्र ग्रहण। Solar eclipse. It occurs when the moon blocks the light of the sun. The shadow of the moon falls on the earth and the sun cannot be seen. It can be partial or complete. तो ये जो सोलर एक्लिप्स होता है, इसमें क्या होता है कि जो मून है वो अर्थ एंड सन के बीच में आ जाता है और सन उसे अर्थ को नहीं देख पाता सीधा। तो ये हमारा आंशिक या पूर्ण चंद्र ग्रहण, वो सूर्य ग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट होता है ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स में इट ऑकर्स व्हेन द अर्थ ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन। जो अर्थ है वो मून और सन के बीच में आ जाती है। द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून। जो शेडो है, अर्थ की जो छाया है, वो मून के ऊपर पड़ती है। इट कैन बी पार्शियल और कंप्लीट। ये भी आंशिक और कंप्लीट चंद्र ग्रहण कहलाता है, क्योंकि मून
खून भी इसे नहीं देख पाता। नेक्स्ट आता है साउंड। वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स एवरी डे। हम अपने आसपास बहुत तरह की विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनते रहते हैं। द साउंड्स होती हैं बर्ड्स, एनिमल्स, डोर बेल्स, हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। यानी बहुत तरह की आवाज़ें होती हैं जो दिन प्रतिदिन हम अपने चारों तरफ सुनते हैं। तो उसमें कुछ जो आवाज़ें होती हैं वो तो प्लीजेंट होती हैं, यानी सुहावनी होती हैं, मन को अच्छी लगने वाली होती हैं, कानों को सुनने में अच्छी लगती हैं। बट सम आर अनप्लीजेंट। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि जिन्हें सुनने में अच्छा नहीं लगता। लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज़। जो बहुत तेज़ चलने वाली साउंड होती है, अनप्लीजेंट होती है, जो हमें अच्छी ना लगे, वो कहलाती है नॉइज़। वी गेट डिस्टर्ब बाय नॉइज़। हम नॉइज़ से बहुत डिस्टर्ब भी होते हैं। वो इरिटेट करती हैं हमारे कानों को। जो हमारे कानों के जो पर्दे होते हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं। ज़्यादा तेज़ जो आवाज़ें बज रही होती हैं उससे हम नुकसान भी हो सकता है हमें। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन। ये नॉइज़ पॉल्यूशन भी कहलाता है। वी शुड अवॉइड मेकिंग सच साउंड्स। हमें इस तरह की साउंड्स को अवॉइड करना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ हॉर्न्स ऑफ आवर व्हीकल्स अननेसेसरीली। वी मस्ट स्पीक सॉफ्ट एंड प्ले टीवी एंड म्यूज़िक एट लो वॉल्यूम। हमें जहाँ तक ज़रूरत ना हो तो हमें हॉर्न्स भी अपनी व्हीकल्स में नहीं लगाने चाहिए। वी मस्ट स्पीक सॉफ्टली। हमें हमेशा सॉफ्टली यानी पोलाइटली बोलना चाहिए। और टीवी, म्यूज़िक वगैरह भी लो वॉल्यूम में ही चलाने चाहिए जितने आपके रूम के अंदर ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है फोर्स। व्हाट डू वी डू व्हेन वी हैव टू मूव समथिंग। जब हम कहीं घूमते हैं या हमें कोई चीज़ को घुमाना होता है तो हम क्या करते हैं, वी आइदर पुल इट और पुश इट। हम इसे खींचते हैं या फिर उसे दबाव डालते हैं। अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स क्या होती है, पुश करना, किसी चीज़ को धक्का देना, दबाव करना ही पुल और पुश जो है वो फोर्स कहलाता है। फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स। फोर्स कई तरह से दिया जा सकता है। इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लीजिए डोर है, मूव कर रहा है, तो हम उसे स्टॉप भी कर सकते हैं और उसे हम स्टार्ट भी कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम इसकी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं। वैन फोर्स मूव्स थिंग्स। जब फोर्स मूव करती है, वर्क इज सेड टू बी डन। तो वर्क जब कोई भी हम फोर्स करते हैं, किसी भी चीज़ को हम मूव करते हैं तो वो कार्य क्या होता है, कार्य डन हो जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन द अदर ऑब्जेक्ट अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स डेवलप्स बिटवीन देम। दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो जो ये फोर्स होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट है उसको हम मूव करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, तो स्पेशल टाइप का जो फोर्स लगता है, एक स्पेशल जो दबाव आता है, उस दबाव को हम कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन स्लोज डाउन द मूवमेंट्स। फ्रिक्शन स्लो डाउन करता है किसको, मूवमेंट्स को। तो आप जैसे अप्लाइंग कोई भी फोर्स कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो फोर्स है वो क्या कहलाती है, फ्रिक्शन। तो आपने अच्छे से क्या समझा इस चैप्टर में, लाइट के बारे में, साउंड्स के बारे में एंड फोर्स के बारे में। वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। हम कब देख सकते हैं, जब लाइट होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।